अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे मिस्टेक शेयर करने वाले हैं जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अगर आप करेंगे तो बैंक या तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही खराब कर देगा या आपके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। तो कौन कौन से 5 मिस्टेक हैं जो कि हमें क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कुछ लोग करते क्या है कि जो ये 5 मिस्टेक है, इसी 5 मिस्टेक में से कोई ना कोई एक मिस्टेक अगर उनसे हो जाती है तो क्या है कि बैंक उनका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा डाउन कर देता है या उन पे बहुत सारे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करना ही छोड़ देते हैं, क्रेडिट कार्ड कभी यूज करना ही नहीं चाहते। तो कौन से मिस्टेक है जिससे हमें बचकर रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि फाइनेंस के साथ आपको अपडेटेड रहना है तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फर्स्ट मिस्टेक है जो कि क्रेडिट कार्ड यूजर को नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ये है कि कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड की जो बिल आती है उसमें आपको मिनिमम पेमेंट कभी नहीं करने। जैसे आपके पास बिल बनकर आएगी तो वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपना फुल पेमेंट कर दो या आप मिनिमम पेमेंट कर दो। आपको पता नहीं है, ये बैंक आपको ऑप्शन देता है कि गलती से भी अगर आपने मिनिमम पेमेंट कर दिया, टाइम आपका ओवरड्यू लेफ्ट हो जाता है तो क्या है कि बैंक आप पे आरओआई ज्यादा से ज्यादा लगा देगा। जो आरओआई कितनी लगती है, कोई आपका 1% 2% नहीं लगता। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल चार्ज बताया कि ये फाइनेंशियल चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे इतना लगेगा, वो लगती है आपको, जैसे कि 3.5% हो गया। एनुअली बेसिस पे देखा जाए तो क्या है कि 42, 45, 50% तक का चार्ज भी लगता है क्रेडिट कार्ड में, जो कि एनुअली आरओआई होता है। तो इस तरीके से चार्ज लगता है। तो कभी भी आप मिनिमम पेमेंट नहीं करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपकी बिल डेट है, जिस दिन आपकी पेमेंट जाने वाली है, उस दिन उससे 5-6 दिन पहले क्या है कि आप बैंक को कॉल करिए। कॉल करने के बाद उनसे ईएमआई का ऑप्शन पूछिए, ईएमआई में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करिए, ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। ईएमआई में करवाओगे तो क्या है कि जो फाइनेंशियल चार्जेस है उसके कंपेयर में क्या है कि आपको बहुत ही कम आरओआई पे ही वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये कर सकते हैं आप। तो चलिए दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कभी भी लेट पेमेंट आपको नहीं करने। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो लेट पेमेंट फी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में जो फाइनेंशियल चार्ज आपको मिनिमम पेमेंट करने पे लग रहे हैं वो भी लगेगा। प्लस में तीसरी चीज क्या है कि आपकी सिविल स्कोर को डाउन कर देगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है तो फ्यूचर में क्या है कि अगर आप लोन लेना चाहोगे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिल पाता है। अगर बहुत ही ज्यादा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा तो आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाता है। आपको ये पता नहीं होगा कि एक बार अगर आपका लेट पेमेंट अगर हो गया तो क्या है कि वो सिविल में आपका वो जो रेड मार्क है वो लग ही जाता है, वो कभी हटता नहीं है। वो चाहे आप कितनी भी टाइम टू टाइम पेमेंट करो वो हटता नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा। अगर आप बहुत सालों तक अगर आप लेट पेमेंट नहीं करोगे तो हो सकता है बैंक ग्राफ बहुत ही दिन हो जाता है, तो बैंक में अगर आप इंक्वायरी करते हो तो बैंक उतने दिन तक नहीं पहुंच पाता, उतना दिन का चेक नहीं करवाता, तो उतना ध्यान भी नहीं देता। तो कभी भी आपको लेट पेमेंट नहीं करने हैं, हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करने हैं। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करने के लिए नहीं है तो क्या है कि आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ईएमआई का ऑप्शन देख सकते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन से मिस्टेक है जो हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना नहीं चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालोगे तो क्या है कि बैंक उस पर आपका आरओआई लगाएगा, जो कि फाइनेंशियल चार्ज मैंने बताया वो तो लगेगा ही लगेगा। प्लस में क्या है कि आपकी प्रोसेसिंग फी के भी चार्ज लगेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे। तो ये तो करने ही नहीं करने। कुछ मैं चार्जेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करना हूँ, जैसे कुछ बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, सिटी बैंक, इनके जो फाइनेंशियल चार्ज से आपको दिख रहे होंगे 2.5% है। 2.5% मैक्स टू मैक्स सभी बैंक्स के सेम ही रहते हैं। कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होता, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हो। बाकी क्या है कि इसमें अगर आप आज विड्रॉ कर लिया कैश, हो सकता है कल को आपने पेमेंट कर रहे हो, फिर भी आपको जो आरओआई है वो लगेगा ही लगेगा, जो मिनिमम इतना है। जैसे कि एचडीएफसी की बात करो तो क्या है कि आपको 500 रुपीज का मिनिमम लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 दिन के लिए निकालो या 10 दिन के लिए निकालो। 10 दिन के लिए निकालोगे तो और भी आरओआई बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज आपको नहीं करने हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। तो चलिए जानते हैं फोर्थ मिस्टेक कौन सा है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक ये है कि क्रेडिट कार्ड को आपको ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता है।
कैसे डाउन होता है वो चलिए बताते हैं। सपोज दैट बैंक ने आपको 1 लाख की लिमिट दी, 1 लाख में से अगर आपने मिनिमम टू मिनिमम 50,000 रुपए का एक महीने में आपने यूज कर लिया, तो आपने क्रेडिट लिमिट का कितना यूज किया, 50%। और जैसे ही आपको 50% यूज करते हो आपकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा रहती है, 50% हो जाती है, तो आपका अगर आप ये 50% यूज जो आपने किया है ऑन टाइम भी पेमेंट करोगे भी, फिर भी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी यूटिलाइजेशन 50% है, आपकी यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रहेगा तभी आपकी सिविल स्कोर इंप्रूव होगी। अगर आप सिविल स्कोर को 800 से अबव देखना चाहते हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड होंगे, सपोज आप 1 यूज करते होंगे, 2 यूज करते होंगे, 3 यूज करते होंगे, ओवरऑल जितनी भी आपकी लिमिट होगी आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसका आप 30% निकाल लीजिए और जितने लिमिट आ रहा है, जितना बच रहा है अमाउंट, उतना ही यूज करो। अगर उतना ही आप कम से कम 6 मंथ तो यूज करके देखो, आपकी जो सिविल स्कोर है ना वो हमेशा इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूटिलाइजेशन जो है ना 50% कर रहे हो और आपकी पेमेंट टाइम पे भी करोगे, फिर भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा बल्कि डिक्रीज ही होता है। तो इस पॉइंट्स पे आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको क्रेडिट स्कोर ज्यादा चाहिए तो चलिए जानते हैं 5 मिस्टेक कौन से हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। 5 मिस्टेक ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर के साथ होता क्या है कि उनको बोला जाता है कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि वो एक फर्स्ट ईयर के लिए फ्री होगा बट सेकेंड ईयर से आपका चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। या क्या है कि फर्स्ट ईयर के लिए फ्री होगा, सेकेंड ईयर में आप इतना यूज करोगे तभी वेवर होगा। ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं जो कि आपको लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ क्रेडिट कार्ड जो होता है लाइफ टाइम फ्री नहीं होता, लाइफ टाइम फ्री होता भी है कि आपको, लेकिन उसके बारे में आपको प्रॉपर जानने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोर्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करूँ, एक आता है डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड। मैं उस कार्ड की निगेटिविटी नहीं बता रहा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। क्या है कि उसके जो फी होती है 49 रुपीज पर मंथ होती है, बट क्या है कि 5000 रुपीज अगर आप एवरी मंथ यूज कर लेंगे तो 49 रुपीज का जो चार्ज है वेवर लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन उनको अगर बता दिया जाएगा कि लाइफ टाइम फ्री है, वो कार्ड ले लेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि हाँ अगर आप इस महीने में उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया, तो कोई भी कहेगा कि यूज नहीं किया तो हमें पेमेंट करनी ही नहीं है। तो क्या है कि उनका तो 49 रुपीज का जो चार्ज है वो तो लग ही गया। अगर वही पेमेंट लेट हो गया तो पहली बात आपका उनका सिविल डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि उस पे जो लेट पेमेंट का फी है वो लग जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि उस पे जो जैसे ही फाइनेंशियल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा तो वो पेमेंट 49 रुपीज ज्यादा हो जाता है। तो क्या है कि उनको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। तो कभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो सबसे पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले लो, क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या बेनिफिट फीचर है, सारी चीजें। इसके लिए आप हमारे चैनल के सारे वीडियो देख सकते हैं। कोई भी अगर आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ही रिकमेंड करूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कार्ड के रिव्यू के बारे में, उस रिव्यू को देखिए, देन उसके बाद आप कार्ड को अप्लाई करिए। अगर हमारे चैनल पर उस कार्ड के रिलेटेड आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हमें कॉमेंट करिए या आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर दूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो उसके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज ले लो, देन आप अप्लाई करो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।